करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल वन पेज स्टडी में। और लास्ट वाली वीडियो भूगोल के चल रहा है अभी, और लास्ट वाली वीडियो में हमने अनाच्छादन तक पढ़ लिया था। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। अनाच्छादन क्या होता है? हमने हम ये पढ़ा कि पृथ्वी में दो तरीके के बल पैदा होते हैं, एक अंतर्जात एक बहिर्जात। अंतर्जात जो होते हैं वो पृथ्वी के ज़मीन के अंदर भूगर्भिक हलचलों प्लेटों के टकराने के कारण होते हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं बहिर्जात बल, यानी कि जो सतह पर जो काम करते हैं पृथ्वी की ज़मीन पर, यानी कि ठीक है। कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जो ज़मीन पर चलती रहती हैं, जिसके अंतर्गत पृथ्वी की जो परत है या चट्टानें हैं पृथ्वी पर, उनमें कटाव वगैरह होता रहता है, ठीक है। उनमें दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक वेदरिंग की यानी कि अपक्षय की, और दूसरी होती इरोजन की यानी कि अपर्दन की। तो अपक्षय जो होता है यानी कि वेदरिंग, वो होता है रासायनिक और भौतिक कारणों के कारण, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शन अभिक्रियाएं जो होती हैं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं, उनकी वजह से होता है। इनको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना हमें। और अपर्दन जो होता है कि वो वायु जल के द्वारा, जैसे नदियाँ बह रही हैं या वह तेज़ हवा चल रही है, तो उसकी वजह से कुछ चीज़ें टूट फूट जाती हैं ज़मीन के ऊपर, ज़मीन ही टूट फूट जाती है और कणों को तोड़कर एक जगह से दूसरी जगह बहा करके ले जाती है, ठीक है। जैसे नदियाँ हो गई या तेज़ गति से चलने वाली हवा हो गई, वो आती हैं अपर्दन के अंदर। अच्छा, इन चीज़ों के कारण यानी कि अपर्दन और अपक्षय के कारण कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ज़मीन की सूरत थोड़ी बदल जाती है, कुछ का कुछ बन जाता है। जैसे जैसे नदी है, नदी लगातार किसी जगह किसी क्षेत्र में बह रही है, तो वो क्या होगा, वो काटती चली जाएगी, ज़मीन को काटती चली जाएगी। अगर पहाड़ पर भी बह रही है तो बहुत लंबे समय तक, कोई 1-2 साल में तो काटेगी नहीं, वो लंबे समय से बह रही है नदी, तो आपने देखा होगा वो काटती हुई चली जाती है रास्ते को, ठीक है, अपना रास्ता बना लेती है। तो उसके काटने से वी आकार की घाटी बनती है या फिर आई आकार की घाटी बनती है, जिसे गॉर्ज या कैनियन भी कहते हैं, ठीक है। गॉर्ज या कैनियन, ठीक है, गॉर्ज या कैनियन। ग्रेट कैनियन कहाँ है? अमेरिका में कोलोराडो नदी ने बनाया है। आप कभी गूगल पर सर्च करके देखना, कितने कितने बड़े पहाड़ों को काट दिया है ग्रेट कैनियन में, अमेरिका में कोलोराडो नदी ने, ठीक है। ऐसे गॉर्ज क्या होता है? गॉर्ज एक घाटी होती है, ठीक है, नीचे नदी बहती है और उसने नदी ने इतना गहरा खड्ड का निर्माण कर दिया है काट काट के, कि वो पहले तो ज़मीन थी, मगर वो जहाँ पर नदी बह रही है वो इतना गहरा कर दिया है कि वो ज़मीन इधर उधर की उठ गई है, तो वो पहाड़ लगने लगे हैं, यानी कि इतना काट दिया है। तो गॉर्ज वो होती है। कैनियन भी ऐसे ही होते हैं लगभग, ठीक है। तो वी आकार या आई आकार की घाटी किससे बनती है? नदी द्वारा। याद रखना कि वी आकार की घाटी या आई आकार की घाटी किसके द्वारा बनती है? नदी द्वारा, ठीक है। अच्छा, और हिमानी क्या बनाती है? ग्लेशियर, जो ध्रुवों पर रहते हैं, बड़े बड़े हिमखंड जो पानी पर पिघलते रहते हैं, वो बनाते हैं यू आकार की घाटी। तो आपको याद रखना है, यू आकार की घाटी बनती है किससे? हिमानी द्वारा, ठीक है। और ये और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फ्योर्ड के तट हो गए, जैसे चिली पर फ्योर्ड का तट है या फिर नॉर्वे पर फ्योर्ड का तट है। दो ही तट फ्योर्ड के हैं दुनिया में, एक चिली के तट पर है और दूसरा कहाँ है? नॉर्वे में। ज़्यादातर नॉर्वे सबको याद रहता है, मगर चिली में भी है फ्योर्ड का तट। फ्योर्ड तट वो होते हैं जो, भाई समुद्र बह रहा है, समुद्र का किनारा है, ज़मीन लगी हुई है, तट है, तो उसको काट देती है, समुद्र का जल काट देता है, काट छाट देता है ज़मीन को, ठीक है। तो ऐसी जिगजैग आकार की ज़मीन हो जाती है इसका किनारा, जो समुद्र का है, ज़मीन का किनारा है, उसी को कहते हैं फ्योर्ड तट, ठीक है। तो यू आकार की घाटी फ्योर्ड, ये किसके द्वारा बनते हैं? हिमानी के द्वारा, यानी कि ग्लेशियर द्वारा। अच्छा, पवन कौन सी स्थलाकृति बनाती है? ये मशरूम रॉक बनाती है, यारडंग बनाती है, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा आता है, वायु द्वारा, पवन द्वारा मशरूम रॉक बनती है, यारडंग बनती है। एसएससी में तो कई बार आ चुका है। अच्छा, ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक बार ये भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर, जो ज़मीन के अंदर जो जल है, वो बनाता है रंध्र। रंध्र क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं ज़मीन के अंदर। ज़मीन के अंदर जल निकलता है तो छोटे छोटे छेद बन जाते हैं, इनको रंध्र कहते हैं, इनकी अंग्रेजी में पोर्स कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है।
अच्छा, विश्व के प्रमुख पर्वत और पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं? ये तो जनरल सवाल हैं और इनमें से आ भी जाता है। जनरल सवाल तो कुछ ना कुछ रहेंगे ही पेपर में। एंडीज जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है दुनिया में। एंडीज 7,000 किलोमीटर लंबी है, पर्वतों की एक श्रृंखला है। ठीक है, ये कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। और ये किन किन देशों से गुजरती है लिखे हुए हैं, इक्वाडोर, चिली, कोलंबिया, पेरू। ये आपको इतना याद नहीं रखना है। दक्षिण अमेरिका में है, सबसे लंबी श्रृंखला है दुनिया की एंडीज। और सबसे ऊंचा पर्वत एंडीज पर्वत माला का है माउंट एकांकागुआ। अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि ये माउंट एकांकागुआ कैसा है? ज्वालामुखी है। ठीक है, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है माउंट एकांकागुआ। अच्छा, दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो रॉकीज़ है। रॉकी जो है वो उत्तरी अमेरिका में है, यानी कि यूएसए और कनाडा दोनों में ही है रॉकी। ठीक है, इसका सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एल्बर्ट। ठीक है, ऊंचाई पर्वत सबसे ऊंचा कौन सा है, कहाँ पर है और क्या नाम है, ये आपको याद रखना है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। इसका सबसे ऊंचा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का पर्वत कौन सा है? माउंट कोसियुस्को। ठीक है, ये ज़्यादा अगर पेपर कठिन बना दिया तो ऑस्ट्रेलिया का भी पूछ लेगा कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, वरना अभी तक तो एंडीज, रॉकीज, हिमालय का तो खैर पूछता है नहीं, सभी को पता है माउंट एवरेस्ट। अच्छा, हिमालय श्रेणी चौथे नंबर पर आती है। लंबाई की बात चल रही, ऊंचाई नहीं। ऊंचाई में तो हिमालय सबसे ऊंचा है। लंबाई चौथे नंबर पर आता है हिमालय। सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, सभी को ही पता है। आल्पस यूरोप में है। और सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लॉक। आल्पस की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लॉक, ये आपको याद रखना है। ड्रैकेंसबर्ग कहाँ पर? ड्रैकेंसबर्ग साउथ अफ्रीका में है, स्वाजीलैंड में है। ठीक है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी। सबसे ऊंचा चोटी तबाना है, तबाना से ही याद रख लो, बस इतना ही काफ़ी है। अच्छा, और इम्पोर्टेंट कौन कौन सी हैं? माउंट किलिमंजारो, ये एक ही पर्वत है। इसमें क्या है? पर्वत हैं और पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो माउंट किलिमंजारो क्या है? एक सिंगल पर्वत है, श्रेणी नहीं है ये, कई सारे पर्वत नहीं है। माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया में। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, तंजानिया में है। वर्ष भर बर्फ़ से ढकी रहती है क्योंकि ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता है। ये काफ़ी ऊंची चोटी है, 5,000 से ऊपर भी ज़्यादा ऊंची चोटी। तो 4,500 मीटर की ऊंचाई से जब ऊपर बढ़ते हैं तो वहाँ पर बर्फ़ जमने लगती है। ठीक है। अच्छा, सुलेमान श्रेणी कहाँ पर? पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है तख्ते सुलेमान। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत क्या है? जर्मनी में है। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया पिछली वीडियो में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कैसे हैं? ये आपके हो गए, ये ब्लॉक माउंटेन्स में आते हैं। ठीक है, और ये खाली ज़्यादा और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। कास्केड श्रेणी यह ध्यान रख लेना, यूएसए में है। और एटलस पर्वत श्रेणी ये कहाँ पर है? ये उत्तर पश्चिम अफ्रीका, जो अल्जीरिया और मोरक्को पड़ता है। एटलस पर्वत श्रेणी वहाँ पर है। अच्छा, विश्व के महत्वपूर्ण पठार कौन कौन से हैं? कोलंबिया स्नेक का पठार। स्नेक जो है वो एक नदी है, स्नेक नदी। ठीक है, अमेरिका में बहती है। कोलंबिया भी नदी है, अमेरिका में बहती है। तो कोलंबिया स्नेक का पठार कहाँ पर है? यूएसए में। कोलोराडो का पठार कहाँ पर है? कोलोराडो भी नदी है, वो यूएसए में बहती है। और किम्बरले का पठार ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, बोगोटा का पठार ये कोलंबिया में है। ये तो पता ही होंगे सभी के लिए। ठीक है, दक्कन का पठार हमारे भारत में भी है। एबीसिनियन का पठार इथोपिया में है। ये आ जाते हैं क्वेश्चन। एशिया माइनर का पठार कहाँ है? तुर्की में है। अनाटोलिया का पठार तुर्की में है। और जो इम्पोर्टेंट है मैं बोल दे रहा हूँ वो, और कोई ख़ास इतना कुछ नहीं है। अच्छा, विश्व के प्रमुख मैदानों में आ जाओ। कांटो का मैदान कहाँ पर है? कांटो का मैदान जापान के होन्शु द्वीप पर है। हमें पता है कि जापान में द्वीपों वाला देश है। 4 प्रमुख द्वीप हैं जापान के, होन्शु, होकाइडो और 2 और हैं, अभी ध्यान नहीं है इतना।
कांटो मैदान कहाँ है? होन्शु द्वीप जापान में है। ठीक है। मंचूरियन का मैदान कहाँ है? चीन में, उत्तर पूर्वी चीन में। चीन याद रख लो, मंचूरियन का मैदान चीन में है। यांगसी का मैदान चीन में है। ये चावल के लिए प्रसिद्ध है, चावल बहुत होता है। यांगसी मैदान, यांगसी नदी भी है जो चीन में बहती है, ये आपको पता होगा। मेकोंग नदी कहाँ पर है? मेकोंग की घाटी ये कंबोडिया में है, ये भी चावल की खेती के लिए मशहूर है। मेकोंग की घाटी कहाँ पर है? कंबोडिया में। इरावती का मैदान ये म्यांमार में है, बर्मा में। इरावती नदी है जो म्यांमार में बहती है। ठीक है, ये भी चावल की खेती के लिए मशहूर है। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान ये भी चावल के लिए है। ठीक है, भारत बांग्लादेश में है, ये तो सभी को पता है। सिंधु सतलज का मैदान ये भारत पाकिस्तान दोनों में है। गेहूँ यहाँ बहुत होता है, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मर्रे डार्लिंग का मैदान ये ऑस्ट्रेलिया में है, यहाँ पर गेहूँ बहुत होता है। मर्रे डार्लिंग का मैदान, ठीक है, ये ध्यान रखना है। डाउन्स का मैदान कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ये भेड़ पालन का क्षेत्र है। यहाँ की मेरिनो भेड़ें विश्व की मशहूर भेड़ें हैं, मेरिनो भेड़ें, और इनकी जो ऊन बनती है इनसे वो बेस्ट क्वालिटी की ऊन होती है। ठीक है, डाउन्स के मैदान में ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, यानी कि ठंडे मैदान है, ये ठंड पड़ती है यहाँ पर। अच्छा, लोम्बार्डी का मैदान कहाँ है? लोम्बार्डी का मैदान इटली में है। ठीक है, इटली में सबसे बड़ा मैदान है, सबसे ज़्यादा चावल की खेती यहीं पर होती है यूरोप में। क्योंकि यूरोप में ज़्यादातर देश यूरोप में कैसे हैं? ठंडे हैं, वहाँ पर खेती नहीं होती है, वहाँ पर खेती के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि पर्वत हैं और बर्फ़ ढकी हुई है, इतनी ठंड पड़ती है, कौन खेती करेगा, और ज़मीन भी समतल नहीं है। ठीक है, और लोम्बार्डी का जो मैदान है इटली में, वहाँ पर काफ़ी ज़मीन है, इसलिए वहाँ पर चावल काफ़ी होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है लोम्बार्डी का मैदान। ठीक है, विश्व के प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से हैं? सहारा सभी को पता है, मगर ऑप्शन अगर कठिन करने के इरादे से अगर एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करेगा तो वो अफ्रीका ना दे के ऐसे दे देगा ऑप्शन: उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका या उत्तरी पूर्वी अफ्रीका। अब लो चक्कर में पड़ गए कि ये तो पता है कि सहारा है कहाँ पर, अफ्रीका में ही है, मगर ये नहीं पता है कि कहाँ पर है, अफ्रीका में भी कहाँ पर है। तो उत्तरी अफ्रीका में। आपको पूरा गहराई से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आजकल पेपर थोड़े अच्छे लेवल के आ रहे हैं, कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम में। ठीक है, सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। नामीब कहाँ पर है? नामीब मरुस्थल ये भी अफ्रीका में है, ये नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और अंगोला में पड़ता है। नामीब मरुस्थल। नूबियन भी अफ्रीका में है, तो सहारा, नामीब, नूबियन और एक और है कालाहारी मरुस्थल। ये 4 मरुस्थल अफ्रीका में है। ठीक है, कौन कौन से? सहारा, नामीब, नूबियन और कालाहारी। कालाहारी पड़ता है बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। अच्छा, सिम्पसन, गिब्सन, ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया, ये चारों के चारों पड़ते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ये आदमी और औरतों जैसे नाम है, देखो याद करने की सबसे बेहतरीन ट्रिक है, आदमी और औरत इंसानों जैसे नाम है, जैसे अंग्रेज़ों के नाम नहीं होते, सिम्पसन, गिब्सन, ग्रेट सैंडी। सैंडी 2 कप चाय ले आना, सैंडी नाम भी होता है, और विक्टोरिया भी नाम होता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि सिम्पसन, गिब्सन और ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया सारे मरुस्थल कैसे हैं, कहाँ हैं? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। अच्छा, रब अल खाली सऊदी अरब में है, ओमान, यमन, यूएई। ठीक है, यहाँ पर है। और अन्नाफुद ये भी सऊदी अरब में ही पड़ता है। गोबी कहाँ पर है? ये मंगोलिया, चीन का एरिया है, मंगोलिया में पड़ता है और चीन में भी पड़ता है गोबी मरुस्थल, ये इम्पोर्टेंट है। ये कैसा है? ठंडा मरुस्थल है, शीतोष्ण मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है। अच्छा, अटाकामा ये उत्तरी चिली में, ये सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है वर्ल्ड का, सबसे सूखा मरुस्थल है अटाकामा, उत्तरी चिली में पड़ता है। ठीक है। अच्छा, दश्ते कबीर, मैं ये इतने सारे इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा गहराई से ही पूछा जाता है आजकल। दश्ते कबीर कहाँ पर है? ऐसे ईरान में है ये। दश्ते लूट भी ईरान में है, तो दस्त सारे दस्त कहाँ हैं? ईरान में है। ठीक है, दश्ते कबीर, दश्ते लूट, सारे दस्त ईरान में है। ठीक है। पैटागोनिया
मरुस्थल कहाँ है? अर्जेंटीना और चिली। पैटागोनिया भी कैसा है? कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है। टकला मकान ये चीन में है। टकला मकान सारे टकले कहाँ भरे पड़े हैं? चीन में। तो टकला मकान का रेगिस्तान कहाँ पर है? चीन में है। ठीक है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वायुमंडल और उसकी परतें, क्षोभ मंडल और ये समताप मंडल। ठीक है। वायुमंडल और भी देखते हैं क्या क्या पढ़ते हैं अगली वीडियो में। तो देखते रहिए द वन पेज स्टडी, और मिलेंगे अगली वीडियो में। और एक यार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे भाई। ठीक है। बाकी तो सब कुछ ठीक है, आप पढ़ाई करो, हम आपके साथ हैं। ठीक है। बाय।